हेलो तो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 का सॉल्यूशन, जो आपके धारामापी के बाद में दे रखे दोनों एग्जाम्पल उनका। तो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या देखिए, एक चल कुंडली धारामापी 50 भाग चल कुंडली धारामापी में ऐसा लिखा होगा पूरा ही विक्षेप। इसमें बोला है कि एक चल कुंडली धारामापी में विक्षेप, धारामापी में विक्षेप। सवाल बुक में आप देखना एक बार। एक चल कुंडली धारामापी में विक्षेप 50 भाग से घटकर 10 भाग हो जाता है जब इसे 12 ओम के एक शंट द्वारा पार्श्वपतित मतलब समांतर क्रम, पार्श्वपतित किया जाता है। समांतर क्रम में इसके जब 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो जो इसका विक्षेप है वो 50, जो डिफ्लेक्शन है, जैसे डिवीजन जो भाग है ना, वो 50 से 10 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो धारामापी का प्रतिरोध क्या है, यानी अपने को कैपिटल जी का मान निकालना है कि ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए सॉल्यूशन कि यहाँ एक धारामापी था जिसको अपन जी बोला गैल्वेनोमीटर, और जब इसमें पहले विक्षेप 50 यानी 50 डिवीजन, इसकी सुई 50 भाग तक जा रही थी, लेकिन जैसे इसके कोई इसे किसी बाह्य प्रतिरोध शंट से एस जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एस कितने ओम का, 12 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ दिया, तो जो इसका विक्षेप है वो घटके कितना हो गया, 10 हो जाता है। तो अपने को इस जी का मान, तो मान लेता है इस धारामापी कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी है, तो अपने कैपिटल जी का मान निकालना। ठीक है, तो अपन जानते हैं क्या कि जो आई समानुपाती क्या होता है, आई यानी कुंडली में जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही उसका विक्षेप ज्यादा आएगा। जो कुंडली में प्रवाहित धारा उसके विक्षेप के समानुपाती होती है, जितना ज्यादा करंट उतना क्या आता है, विक्षेप आता है। तो आई समानुपाती फाई अपने यहाँ से बोलते हुए, तो देखिए तो मान लेते हैं यहाँ से करंट आई आया होगा, यहाँ से करंट आई आया होगा, इस आई में से इसमें गया होगा आई जी, और यहाँ चला गया होगा आई माइनस आई जी इसमें। ठीक है, तो देखिए आप क्या जानते हो कि अगर मैं इसको आई समानुपाती फाई है तो इसको आप आई बटे में आई जी बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हो, विक्षेप यानी φ1/φ2 ऐसा कर सकते हैं, φ1/φ2। देखिए आई क्या है, फुल विक्षेप, फुल डिफ्लेक्शन है, तो रहेगा आई बटे आई जी। फुल कितना था, फुल करंट के लिए 50 था, और जब इसको पार्श्वपतित किया तो ये समांतर क्रम में एस लगाया, ये एस आपका 12 ओम शंट लगाया तो हो जाता है 10। तो 50/10 आप बोल सकते हैं यहाँ से आई बटे आई जी बराबर 5 आएगा। तो यहाँ से आई जी का मान अपन निकाले कितना, आई जी का मान इसको ले तो आई का ये आई/5 आ जाएगा। अब किसका मान निकालना है, जी का मान निकालना है। तो देखिए दोनों किसमें, समांतर क्रम में, और अपन जानते हैं समांतर क्रम में अगर सीधा हो यार अच्छी बात है, मैं उसको फॉर्मूले को काम में नहीं रहा हूँ, मैं कंसेप्ट से कर रहा हूँ इसको कि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान है, जितना विभवांतर यहाँ पे उतना ही यहाँ से होगा। तो यहाँ कितना करंट इंटू प्रतिरोध, तो आई जी इंटू कैपिटल जी बराबर यहाँ करंट कितना है, आई माइनस आई जी इंटू में इसका प्रतिरोध एस। तो यहाँ से अपने को जी का मान निकालना है, तो जी का मान बन जाएगा आई माइनस आई जी बटे में आई जी इंटू में एस। ठीक है, यहाँ से इस पूरे के इंटू में एस है, आई का मान पता नहीं, लेकिन आई जी तो आई है, आई जी का मान अपन आई/5 रख सकते, तो आई माइनस आई/5, आई माइनस आई/5 बटे में आई जी की जगह आई/5 यहाँ से, और एस का मान इन्होंने दिया 12 ओम, तो यहाँ से आपको कैपिटल जी का मान मिल जाएगा। अगर ऊपर एलसीएम ले तो 5i माइनस आई यानी बन जाएगा 5i माइनस आई बटे में 5 बटे में आई/5 इंटू में चल रहा है 12। तो 5i माइनस आई 4i/5, 5 से कैंसिल, तो 4i/i 4i अपन इसे क्या आएगा आई, तो जी का मान ऐसे बन जाएगा 4i बटे में आई इंटू में 12, तो आई से आई कैंसिल, तो कैपिटल जी का मान आएगा 48 ओम। कैपिटल जी का मान कितना रहेगा 48 ओम। ये आपका हो गया क्या, धारामापी का प्रतिरोध 48 ओम आपका आंसर। क्लियर है, 48 ओम। फॉर्मूला याद अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ का विभवांतर यहाँ के विभवांतर के बराबर कीजिए, यहाँ करंट इंटू प्रतिरोध आई जी करंट इंटू जी, यहाँ करंट की तरह आई माइनस आई जी इंटू इसका प्रतिरोध एस, और एस का मान यहाँ पे आपको जीवन क्या आपको एस गिवन और डिविजन दे रखा है। ठीक है, ये बात समझ आ गया ना, समानुपाती। तो आप इसको इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, जैसे आप 11वीं क्लास में पढ़ते थे वी समानुपाती चार्ल्स का नियम था, तो आपने इसको v1/t1 बराबर v2, या ऐसा v1/v2 बराबर t1/t2। अगर उल्टा होता है जैसे p विस्कर्म या v करे अपन, तो इसको अपन क्या है pv बराबर
सी कर दो, इसको बोलते हैं P1V1 बराबर P2V2, यहाँ उल्टा आता है P1/P2 बराबर V2/V1। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है और ये समानुपात में होता है, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। क्लियर है? तो यहाँ से ओके, आगे एग्जाम्पल नंबर, ये अगर आपको नोट करना है तो फर्स्ट इसको नोट कर लीजिए, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। आगे एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ लीजिए। ओके चलिए, एग्जाम्पल नंबर 16 है कि एक धारा मापी में पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए 5 मिली एम्पियर की आवश्यकता, यानी पूर्ण विक्षेप के जो करंट आपको यहाँ पे देखा है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी आपको एग्जाम्पल नंबर 16 का सॉल्यूशन IG का मान रखा है 5 मिली एम्पियर। इन धारा मापी के लिए पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा यानी IG का मान 5 मिली एम्पियर यहाँ पे आपको दे रखा है। धारा की आवश्यकता होती है यदि इसकी प्रतिरोध, यदि इसका प्रतिरोध 99 ओम, यानी जो धारा मापी का जो प्रतिरोध है यानी कैपिटल G का जो मान है वो आपको गिवन है 99 ओम है, 99 ओम है। तो इसे 5 एम्पियर परास के एमीटर में, दूसरा 5 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी अपने को संड निकालना है। इधर इसको पहला कि आई अगर इससे अपने 5 एम्पियर तक मापने का, इसकी जो रेंज है जब हम वो एमीटर बनाएंगे वो मैक्सिमम 5 एम्पियर माप सकता है। तो 5 एम्पियर का एमीटर बनाने के लिए इसके समांतर क्रम में संट लगाना पड़ेगा, उस संट का मान क्या होगा। और इससे दूसरा बोला है, ये पहले में बात कर रहे हैं फर्स्ट में, फर्स्ट ठीक है, यानी पहले एक इसको मैं ए बोल रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे में बोला कि 5 वोल्ट प्रास का, यानी एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जो 5 वोल्ट तक माप सके। तो उसके लिए अपने इसके श्रेणी क्रम में, इसके जी के श्रेणी क्रम में जो उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते थे उस उच्च मान के प्रतिरोध का मान क्या होगा, समझ में आया। तो देखिए इधर, यानी पहले अपने को इससे क्या करना है, यानी इसको मैं ए बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको चल ठीक, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको एक एमीटर बनाना है जिसकी प्रास 5 एम्पियर है, प्रास 5 एम्पियर है, मीन्स रेंज 5 एम्पियर है। इसका मीनिंग ये है कि जो एमीटर में बनाने जा रहे हैं वो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक माप सकता है, यानी आई का मान आपको देखा 5 एम्पियर। यानी कुछ ऐसा हो रहा है कि यह आपका जी है गैल्वेनोमीटर, और इसके समांतर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए अपन इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा देते हैं जिसको अपन एस संट बोलते हैं, ठीक है। तो अपने इस एस का मान निकालें, इस एस का मान क्या होगा। तो यहां से आपको आई दे रखा है, ठीक है, इसमें से क्या जाएगा, इसमें आई चला जाएगा और यहां पे आएगा आई माइनस आई जी, ठीक। तो अपने इस एस का मान बताना, इस एस का मान क्या होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है वही कि यहाँ का विभवांतर बराबर यहाँ का विभवांतर, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में और समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। तो यहाँ से फॉर्मूला याद, अच्छी बात आप लगा लीजिए, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है मान लीजिए आप, तो मैं इसको कंसेप्ट से करूंगा यहाँ से कि आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू में एस। क्लियर, यहाँ का विभवांतर बराबर यहाँ के विभवांतर के बराबर। अपने क्या चाहिए कि इस जी का मान, सॉरी नहीं, इस एस का मान चाहिए कि कितना प्रतिरोध, ये तो बोला ना कि इसके मतलब रूपांतरित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध। तो इस संट का मान क्या होगा, यानी अपने को एस का मान निकालना। तो यहां से इस एस को अपन यहां नीचे लाए तो बन जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी बराबर एस। तो इस एस को आप यहां लिख दीजिए, आपको सीधा फॉर्मूला याद, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, फॉर्मूला याद करो आप, कंसेप्ट यहाँ का विभवांतर बराबर यहाँ का विभवांतर, बस याद कर लीजिए। विभवांतर क्या होता है, आई इंटू आर, वी बराबर आई इंटू आर, यहाँ का करंट इंटू यहाँ का प्रतिरोध, और यहाँ का प्रतिरोध अपन ने कैपिटल जी मान रखा है, धारामापी कुंडली का प्रतिरोध। तो यहाँ से देखिए आई जब गिवन कितना 5 मिली एम्पियर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिली, समझ गया, मिली यानी 10 की माइनस का 3 इंटू में जी, कैपिटल जी का मान यहाँ पे गिवन आपको 99 अपॉन आई माइनस आई जी। आई क्या आपका कितने प्राप्त का, कितने अधिकतम कितना माप सकता है आपका एमीटर, 5 एम्पियर। तो यहाँ पे 5 माइनस आई जी की वैल्यू आएगी 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। तो आप इसको राइट कर सकते हो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3
अपॉन नीचे 5, इसको आप माइनस 0.005 राइट कर सकते हो ना भाई। 5 को आप 10⁻³ राइट कर सकते हो, 10⁻³ 1000, ये 5/1000, 5/1000 क्या होगा 0.005। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए और इंटू में क्या चल रहा है 99 भी ऊपर चल रहा है, इंटू में ऊपर 99 भी चल रहा है। तो यहाँ से 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 99 और 5 माइनस 0.005 आप करोगे तो आएगा 4.995। ये आएगा ना भाई, 5 में से 0.005 घटाओगे तो आएगा 4.995। तो आप कर लोगे, ठीक है। 5 में से भाई इसको ऐसा राइट कर सकते हैं, तो ये 4.995। इसको मैं सोल्व करने जाए तो ये अपने को मिलेगा कितना मिलेगा, देखिए यहाँ 10 की इसको राइट कर सकते हैं यहाँ पे आगे, यानी अपने को ये s का मान मिल जाएगा। तो s बराबर, अब तो देखो भाई गुणा भाग है, जोड़ भाग है ना। तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 99, नीचे 4995। मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो इसके आगे 3 अंक है तो ऊपर लग जाएगा 10⁻³ यानी 1000। तो ये 10⁻³ और ये प्लस का 10⁻³ 10⁻0 हो जाएगा। और किसी भी नंबर की घात 0 होती है उसका नंबर होता है, उसका मान होता है 1। 0 की घात 0 नहीं, लेकिन 0 के अलावा किसी भी नंबर की घात 0 का आंसर 1 आता है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 99 अपॉन 4995 तो आएगा 5 नाम कितना 5 9 जा 5 9 जा 45 और यहाँ से 495 अपॉन 4995। अब इसको अपन सोल्व करना चाहे तो अपन देखिए 4995 को अगर 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा 49,000 कितना 4995। यानी इसको सोल्व करने से जो भी आएगा लेस देन 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको आप डिवाइड करने से जो आएगा आंसर कर लोगे मेरे हिसाब से। आप मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ 49549, इसको सोल्व करना है। 495 को डिवाइड करना है किससे 4995 से, ये आ रहा है आपका अप्रोक्स 0.099 आ रहा और ये किसमें आएगा ओम में आएगा। तो इतने ओम का प्रतिरोध लगाना है और बुक में इसका आंसर आपको गिवन है 0.1 ओम, सही है। इसको आप कर दीजिए पूर्णांकित, कैसे 0 के आगे जो नंबर है वो 9 है, यानी 5 से बढ़ा है तो आप इसको 0 को 1 बढ़ा सकते हो, आप इसको अप्रोक्स यानी राउंड ऑफ करके आप इसको 0.1 ओम राइट कर सकते हो। तो आपको इसके यानी 5 एम्पियर का एमीटर बनाने के लिए इसके समांतर क्रम में आपको 0.1 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। चलिए हो गए। अतः 5 एम्पियर मीटर का 5 एम्पियर प्रास का एमीटर बनाने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में 0.1 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ठीक है, 0.099 को मैंने पूर्णांकित करके 0.1 ओम बोल दिया है। तो ये आपके मेरे हिसाब से ये बात आप क्लियर हो गई होगी। क्लियर तो इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या करना है, इससे वोल्टमीटर बनाना है जिसकी रेंज क्या है 5 वोल्ट, यानी उसकी जो प्रास है वो 5 वोल्ट तक माप सकता है, उसकी वो रेंज है। तो उसके लिए क्या करना है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाएंगे, अपने को उस आरएस का मान निकालना पड़ेगा। हाई रेजिस्टेंस, इसको मैंने शंट बोला था, उसको अपने आरएस थ्योरी में बोला था, थ्योरी पड़ी थी हाई रेजिस्टेंस। कैसे भाई, जब भी धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करते हैं तो उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाते हैं और बस उस मान का जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालनी है। तो आप एक बार ये देख लीजिए, इसको मैं सेटअप करता हूँ। ओके, सेकंड पार्ट देखिए इसका। चलिए नेक्स्ट, चलिए हो गया वाला। सेकंड पार्ट में बोल रहे अपने को ये कि इससे 5 वोल्ट मीटर, यानी ये वाला सेकंड पार्ट इसका सेकंड 5 V का मान आप 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है। तो इसके लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो देखिए वही कैसे बनाते थे, ये आपका G धारामापी और इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते RS। अपने को RS मतलब हाई रेजिस्टेंस, ये ऐसे तो बना था वोल्ट मीटर कि धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते थे RS। तो अपने RS की वैल्यू क्या है यही बतानी है। इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें करंट जाएगा IG, कितना जाएगा IG करंट भाई G में, इसमें IG करंट जाएगा। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर IG इंटू G प्लस RS, ये तो फॉर्मूला है। V बराबर I इंटू R, V बराबर I इंटू R, इसमें करंट कितना जाएगा IG, R कितना इसका G प्लस RS, क्योंकि दोनों किसमें जुड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में। धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G है और जो उच्च प्रतिरोध आपने इसके श्रेणी क्रम में लगाया उसका मान आपने RS माना, यही तो आपका वोल्ट मीटर होता था। तो
तो G प्लस RS, तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है। V की वैल्यू 5 वोल्ट है, IG 5 मिली एम्पेयर है और कैपिटल G आपको गिवन है। तो इस फॉर्मूले रखेंगे तो आपको RS की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ से क्लियर फॉर्मूला याद, अच्छी बात है। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। देखिए V का मान यहाँ पे V बराबर IG इंटू कैपिटल G बराबर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो IG इंटू में आएगा RH। ठीक है, यहाँ से आप इसको बोल सकते हो V माइनस IG। इस टर्म को आप इधर लाओगे, बन जाएगी V माइनस IG इंटू G बराबर क्या बचेगा, IG इंटू में RH। यहां से RH की वैल्यू, इस IG को इसके नीचे ले आओ, तो V बटे में IG माइनस इसके नीचे जब IG आएगा तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा V कैपिटल V बटे IG, मतलब धारामापी में अधिकतम धारा के लिए अधिकतम विक्षेप के लिए आवश्यक धारा इंटू में G। तो यहां से V की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, IG की वैल्यू 5 मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू माइनस जी कितना है 99 है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल और 10 टू दी पावर माइनस 3 नीचे से ऊपर जाके बन जाएगी प्लस 3, 10 टू दी पावर 3 माइनस 99 और 10 टू दी पावर 3 यानी 10 की घात 3 कितना बनेगा 1000, तो 1000 माइनस 99 और 1000 में से 99 अपन माइनस करेंगे तो आएगा 901 ओम, 901 ओम। तो यहाँ से इसको RS का मान अपने को मिल जाएगा 901 ओम, यानी इस धारामापी को 5 वोल्ट त्रास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके श्रेणी क्रम में 901 ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा। क्लियर, ये था आपके दोनों एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 का सॉल्यूशन। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।